बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस 4 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना। अंतोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दौरे के दौरान अंतोनियो गुतेरेस ने आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। UN सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान की यादगार एल्बम भी पेश किया गया। UN चीफ पाकिस्तान में अमन अमान, मजहबी रवादारी, तारीखी विरसे के कायल। अंतोनियो गुतेरेस का बादशाही मस्जिद का दौरा, तारीखी विरसे की खूबसूरती को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का करतारपुर राहदारी का दौरा, सिख यात्रियों के साथ खाना भी खाया। लाहौर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। गुतेरेस के एजाज़ में गवर्नर पंजाब का इशाया, वज़ीर आला भी शरीक। मुशीर खजाना की जेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। इजलास में 13 नकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में गैस की सप्लाई बढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में मौजूद गंदम और आटे के स्टॉक का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सिंध को बल्दियाती निज़ाम पर डिक्टेट नहीं कर सकती। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का होता है कि अपने हालात के मुताबिक कानून बनाए। PTI को हक नहीं पहुँचता। सिंध हुकूमत से कहे कि बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं। सिंध असम्बली ने जो कानून बनाया इसमें तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। अफगान इंतखाबात के नतीजे का ऐलान। अशरफ गनी फिर कुर्सी सदारत पर विराजमान। अशरफ गनी 50.64% वोट लेकर जीत गए। अब्दुल्ला का 39% वोट लेकर दूसरा। हिकमत यार का 3% वोट लेकर तीसरा नंबर। अब्दुल्ला और तालिबान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। A1 TV से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV।